Assalamu alaikum. Hello everyone. Quantum Mechanics Concepts and Applications by Zetley सेकेंड एडिशन। और आज हम इस बुक के एक और एग्जाम्पल को स्टेप वाइज एक्सप्लेन करेंगे। आज ये एक्सप्लेनेशन है ऑफ सॉल्व्ड एग्जाम्पल 1.1, दैट इज़ एग्जाम्पल ऑफ वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। स्टार्ट करते हैं। Statement of example is A. Show that maximum of Planck energy density occurs for the wavelength of form lambda maximum equal to B by T, where T is temperature and B is constant, then needs to be estimated। यानी पार्ट ए में आपको बताया जा रहा है कि आप यूज़ करो प्लांक्स एनर्जी डेंसिटी इक्वेशन को, और इस प्लांक एनर्जी डेंसिटी इक्वेशन को आप सॉल्व करो फॉर मैक्सिमम वेवलेंथ। और जब आप सॉल्व करेंगे देन आपके पास इक्वेशन कुछ इस फॉर्म के मिल जाएंगे, यानी मैक्सिमम वेवलेंथ की वैल्यू b बाई टी के इक्वल आएंगे। इस इक्वेशन में b अननोन है, आपने b को कैलकुलेट करना है, तो b इज नीड टू बी एस्टिमेटेड, और t इज टेम्परेचर ऑफ दैट बॉडी, यानी ब्लैक बॉडी। जो t है वो भी हम फाइंड करेंगे। बोथ आर अननोन। b, यूज द रिलेशन डिराइव्ड इन a। फर्स्ट पार्ट ऑफ द एग्जाम्पल में जो इक्वेशन आपको मिल जाता है आप उसे यूज करो टू एस्टिमेट द सरफेस टेम्परेचर ऑफ स्टार, और आप सरफेस टेम्परेचर ऑफ स्टार को कैलकुलेट करो। इफ the radiation it emits has maximum intensity at wavelength of 446 नैनोमीटर। अगर ये स्टार रेडिएशन रेडिएट करें और इसकी मैक्सिमम इंटेंसिटी इस वेवलेंथ पर आपको मुयसर हो, देन आप टेम्परेचर ऑफ स्टार कैलकुलेट करेंगे। व्हाट इज़ इंटेंसिटी रेडिएटेड बाय स्टार। सेकेंडली आप फाइंड करेंगे कि उस रेडिएशन की इंटेंसिटी क्या है। अब इस इंटेंसिटी को हम कैलकुलेट करेंगे बाय Stephen Boltzmann law। C. Estimate the wavelength and intensity of radiation। Once again wavelength कैलकुलेट कीजिए, इंटेंसिटी कैलकुलेट कीजिए, और इसके लिए कौन सा इक्वेशन आप फाइंड करेंगे, यूज़ करेंगे, जो आपको पार्ट ए में आप डिराइव करेंगे वही पार्ट सी में अप्लाई करेंगे, और वेवलेंथ एंड इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन फाइंड करेंगे emitted by a glowing tungsten filament whose surface temperature is 3300 केल्विन। तो एक टंगस्टन फिलामेंट का टेम्परेचर आपको दिया गया, आप वेवलेंथ एंड इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन कैलकुलेट करेंगे। तो डेटा नोट कर लेते हैं। फर्स्ट गिवन डेटा, मैक्सिमम वेवलेंथ लैम्डा मैक्स इज इक्वल टू बी बाई टी, ये वही इक्वेशन है जो यहाँ पर बताया गया था। देन वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन रेडिएटेड बाय स्टार, आप इसे लैम्डा एस से रिप्रेजेंट करेंगे 446 नैनोमीटर, ये सेकंड पी। एंड थर्ड सरफेस टेम्परेचर, जो आपको यहाँ भी बताया गया था, सरफेस टेम्परेचर ऑफ टंगस्टन फिलामेंट, आप उसे टी एफ से रिप्रेजेंट करेंगे 3300 केल्विन। तो ये आपके पास गिवन डेटा है। रिक्वायर्ड डेटा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप प्रूफ करेंगे कि इक्वेशन, प्रूफ का यहाँ पे शो का मतलब ये कि आप इक्वेशन ड्राइव करें। तो हम एज इट इज़ नोट कर रहे हैं प्रूफ दैट, यानी फाइंड और डिराइव मैक्सिमम ऑफ प्लांक्स एनर्जी डेंसिटी occurs for wavelength of the form lambda max is equal to b by t। तो एक इक्वेशन ड्राइव करेंगे इस फॉर्म में। पार्ट ए मैं एक बार फिर बता दूं, पार्ट ए में आपने एक इक्वेशन ड्राइव करना है प्लांक्स एनर्जी डेंसिटी के लिए जो इस फॉर्म में हो। जो इक्वेशन आप फाइंड करने जा रहे हो तो उसमें लैम्डा मैक्सिमम इज इक्वल टू समथिंग बाय टेम्परेचर होनी चाहिए। तो ये फर्स्ट पार्ट है।
सेकेंड आप ये फाइंड कर रहे थे कि सरफेस टेम्परेचर ऑफ स्टार, मैं उसे टी से डिनोट कर रहा हूँ, ये अननोन है, एंड इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन रेडिएटेड बाय स्टार, तो ये पी से डिनोट कर रहा हूँ मैं, ये भी अननोन है, एंड लास्ट वन वेवलेंथ एंड इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन रेडिएटेड बाय टंगस्टन फिलामेंट। तो वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन रेडिएटेड बाय टंगस्टन फिलामेंट, आप उसे लैम्डा एफ से रिप्रेजेंट कीजिएगा, अननोन है, एंड इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन रेडिएटेड बाय टंगस्टन फिलामेंट, तो इसे आप रिप्रेजेंट करेंगे पी एफ से, तो ये अननोन है। ये आपके पास सरफेस टेम्परेचर जो आपने नोट किया था, लैम्डा मैक्सिमम द फॉर्म यहाँ आपने नोट किया था। तो हम चेक करें क्या सारे डेटाज हमने नोट कर लिए। 446 इज वेवलेंथ ऑफ इंटेंसिटी, वो भी हम नोट कर चुके हैं, एंड बी अननोन है, ये हम फाइंड करने जा रहे हैं, मैं यहाँ मेंशन नहीं कर रहा, मैं बाद में आपको बताऊंगा। बी इज़ अननोन जो कि हम फाइंड करेंगे, और सरफेस टेम्परेचर वो भी हम नोट कर चुके हैं, एंड इंटेंसिटी वेवलेंथ, ये सारी चीज़ें हम नोट कर चुके हैं। तो सोल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। ए, अब आप जो टॉपिक आपको पढ़ाया गया था बुक में, मैं उसी टॉपिक का इक्वेशन यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। तो इक्वेशन इज एनर्जी डेंसिटी, प्लांक्स एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट वेवलेंथ, U इज फंक्शन ऑफ लैम्डा टी, जो कि आप इस तरह मेंशन कर देते कि प्लांक्स एनर्जी डेंसिटी इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड टेम्परेचर मॉड ऑफ dv by d lambda, यानी डेरिवेटिव ऑफ फ्रीक्वेंसी विद रिस्पेक्ट टू वेवलेंथ, is equal to 8 pi hc by lambda with power 5 1 divided by exponential of hc by lambda kt minus 1। ये इक्वेशन है 1.10 बुक में। अब मैं इस इक्वेशन को यूज़ करूँगा, और इस इक्वेशन की मदद से मैं वो इक्वेशन ड्राइव करने जा रहा हूँ जिसमें जो एग्जाम्पल ने बताया था पार्ट ए में। तो मैक्सिमम ऑफ लैम्डा यानी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी U corresponds to, तो curly U by curly lambda is equal to 0। ये तो आप जानते ही हो, अगर हम वेवलेंथ को मैक्सिमम पुट करेंगे इससे इन्फिनिटी, तो आंसर हमेशा 0 ही के इक्वल आता है। सो क्वाइट सिंपल लॉजिक। अब ये इक्वेशन 1 हम मार्क कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, U विच इज़ प्लांक्स एनर्जी डेंसिटी, जिसकी ये इक्वेशन है, मैं इसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूंगा और उसकी डेरिवेटिव लूँगा, यानी मैं इस राइट हैंड साइड की डेरिवेटिव लूँगा। इस तरह मुझे लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 1 मिल जाता। तो वी विल फाइंड लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 1। तो स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, कर्ली यू बाय कर्ली लैम्डा इज इक्वल टू, तो कर्ली एज इट इज बाय कर्ली लैम्डा एज इट इज, एंड यू प्लांक्स एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू हम पुट करें, ये वाली, ये सारा मैंने यहाँ पे पुट करवा दी। अब हम इसकी डेरिवेटिव लेंगे। डेरिवेटिव लेने से पहले आप देखिए 8 पाई एच सी, ये कांस्टेंट नंबर्स हैं, आप इसे डेरिवेटिव से बाहर ही निकाल के रखिएगा। तो कर्ली यू बाय कर्ली लैम्डा इज इक्वल टू 8 पाई एच सी कर्ली बाय कर्ली लैम्डा इंटू 1 बाय lambda with power 5 1 by exponential of hc by lambda kt minus 1। अब देखिए यहाँ पर ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन, हम इसे थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे। तो कर्ली यू बाय कर्ली लैम्डा 8 पाई एच सी कर्ली बाय कर्ली लैम्डा। तो यहाँ पे देखिए लैम्डा विथ पावर 5 को मैं डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में ला रहा हूँ, तो पावर माइनस में मेंशन हो जाएगा, और सिमिलरली एक्सपोनेंशियल एच सी बाई लेमडा के टी माइनस 1 को भी मैं न्यूमिनेटर में ला रहा हूँ, तो इसका पावर यहाँ पे था 1, ये -1 में कन्वर्ट हो जाता है। अब हमारे पास दो फंक्शंस हैं, ये फर्स्ट फंक्शन है, इसी तरह ये सेकंड फंक्शन। तो आप नोट कीजिएगा आपका फर्स्ट फंक्शन एंड दैट इज सेकंड फंक्शन।
तो डेरिवेटिव आप ले रहे हो और आपके पास टू फंक्शंस हैं और वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इट्स क्वाइट सिंपल कि आप यहाँ पे डेरिवेटिव का प्रोडक्ट थ्योरम यूज़ करेंगे। तो नाउ यूजिंग प्रोडक्ट थ्योरम ऑफ डेरिवेटिव अप्लाई कीजिए, तो curly u by curly lambda is equal to 8 by hc डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन एज इट इज़, ये आप देख सकते हो, प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन। तो मेंशंस में कर चुका हूँ यहाँ पे कि कौन कौन से फंक्शंस हैं, तो आपने अप्लाई किया। अब आप डेरिवेटिव लेंगे लेमडा विद पावर -5 का, यहाँ पे पावर रूल आप अप्लाई करेंगे, यहाँ भी आप पावर रूल अप्लाई करेंगे, एंड देन आप डेरिवेटिव लेंगे इनसाइड ब्रैकेट एक्सपोनेंशियल एच सी बाई लेमडा के टी की, फिर आप डेरिवेटिव लेंगे इसके पावर की, और आप डेरिवेटिव लेंगे 1 की जो कि 0 के इक्वल है। तो कर्ली यू बाय कर्ली लेमडा इज इक्वल टू एच बाई 8 बाई एच सी। देखिएगा पावर रूल मैंने अप्लाई किया, तो डेरिवेटिव ऑफ लेमडा विथ माइनस पावर ऑफ -5 मल्टीप्लाई करेंगे लेमडा विथ माइनस पावर -6, सेकेंड फंक्शन एज इट इज़ प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़। आप देखिए यहाँ पे भी पावर रूल आप अप्लाई करेंगे, तो पावर आप मल्टीप्लाई करेंगे -1 को विथ होल फंक्शन, और यहाँ पे ऐड भी करेंगे, तो -1 इज इक्वल टू -2। देन आप डेरिवेटिव लेंगे एक्सपोनेंशियल का, तो एज इट इज़ रहेगा, फिर आप डेरिवेटिव लेंगे इसके पावर के, तो एच सी बाई के टी, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ लेमडा इज इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पे 1 पुट करेंगे आप, तो एच सी बाई के टी के इक्वल होगा। मल्टीप्लाइड विथ अगेन आप जब 1 बाई लेमडा के यहाँ पे डेरिवेटिव लेंगे, तो वो इक्वल टू -1 बाई लेमडा स्क्वायर के इक्वल होगा। तो ये हमारा डेरिवेटिव है। अब ये माइनस साइन -1, इस -1 से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो ये +1 में कन्वर्ट हो जाता है, और इसी तरह से आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे। कर्ली यू बाई कर्ली लेमडा इज इक्वल टू 8 बाई एच सी। ये देखिए, तो मैं लेमडा विद पावर -6 को दोबारा डिनोमिनेटर में ले जा रहा हूँ, तो ये प्लस में कन्वर्ट होगा, सेकेंड फंक्शन एज इट इज़, प्लस माइनस मल्टीप्लाइड विद माइनस प्लस एच सी, यहाँ देखिए एच सी, और एक्सपोनेंशियल ऑफ लेमडा के टी, तो एक्सपोनेंशियल ऑफ एच सी बाई लेमडा के टी, और ये एच सी के टी यहाँ पे मौजूद है। तो ये जो लेमडा विद पावर -5 है और ये लेमडा विथ स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो लेमडा विद पावर 7 में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ हम एक काम करेंगे, ये जो एक्सपोनेंशियल जो ब्रैकेट में टर्म्स हैं, ये टर्म और ये टर्म, ये भी माइनस पावर्स के साथ है, नेगेटिव पावर्स के साथ है, इसे भी आप डिनोमिनेटर में लेके जाएं ताकि ये प्लस में कन्वर्ट हो। तो यहाँ हम क्या टेकिंग लेमडा सी पहले कॉमन लेंगे, तो यहाँ देखिए लेमडा विद पावर 6 यहाँ पे मौजूद है, लेमडा विद पावर 6 यहाँ भी मौजूद है, तो इसे कॉमन लेंगे, तो कर्ली यू बाई कर्ली लेमडा इज इक्वल टू 8 पाई एच सी बाई लेमडा 6 विच इज़ कॉमन, मल्टीप्लाइड विथ -5 एक्सपोनेंशियल ऑफ एच सी बाई लेमडा के टी -1, ये ब्रैकेट के अंदर जो फंक्शन था। यहाँ देखिए लेमडा 6 को मैंने कॉमन लिया, तो यहाँ पर रिमेनिंग लेमडा बचा, और सेकेंड ब्रैकेट के अंदर फंक्शन एज इट इज़ है, और ये पोर्शन भी एज इट इज़। अब जैसे मैंने आपको बताया कि अब इस पावर्स को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे, और इस पोर्शन पे गौर कीजिए जो कि हम सर्कल करके मेंशन कर रहे हैं। मैं इस पोर्शन को एक्सपोनेंशियल एच सी बाई लेमडा के टी -1 से मल्टीप्लाई भी करूँगा, और इसे मैं डिवाइड भी करूँगा, तो मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय एक्सपोनेंशियल एच सी बाई लेमडा के टी -1, तो मैं दो स्टेप कंबाइन करके परफॉर्म कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। पहले इसे मैं डिनोमिनेटर में लेके जाऊँगा ताकि ये पावर्स पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाए, फिर मैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड भी करूँगा सिर्फ इस पोर्शन को। तो देखिएगा कर्ली यू बाय कर्ली लेमडा इज इक्वल टू 8 बाई एच सी बाई लेमडा 6 माइनस, देखिए मल्टीप्लाई कर रहा हूँ एक्सपोनेंशियल एच सी बाई लेमडा के टी -1 डिवाइडेड बाय, अब देखिए मैं डिवाइड भी कर रहा हूँ, पहले तो मैं इसे डिनोमिनेटर में ले जा चुका हूँ, तो माइनस प्लस में कन्वर्ट हुआ, मैंने मल्टीप्लाई भी किया डिवाइड भी किया, और ये -2 इसे भी आप डिनोमिनेटर में ले जाके पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे। अब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे,
और इनका पावर हो जाएगा स्क्वायर। तो कर्ली यू बाई कर्ली लैम्डा इज इक्वल टू 8 पाई एच सी बाई लैम्डा 6 माइनस 5 इंटू ये होल टर्म, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका पावर होगा स्क्वायर में प्लस एच सी बाई लैम्डा के टी, और ये पूरा फंक्शन एज इट इज़। अब आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपके पास एक टर्म कॉमन है, ये देखें ये कॉमन है, ये टर्म, ये दोनों डिनोमिनेटर्स कॉमन है। और हम एक और काम करेंगे, यहाँ ये जो हम सर्कल कर चुके हैं, इस ब्रैकेट से हम एक्सपोनेंशियल एच सी बाई लैम्डा के टी को कॉमन लेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम ये कॉमन लूँगा मैं, और पहले तो इसे मैं कॉमन लूँगा, फिर सर्कल के अंदर मौजूद जो टर्म्स है यहाँ भी मैं कॉमन लूँगा, जो मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये देखिए, ये तो वही स्टेप है। फिर आपने देखा कि मैंने इस स्टेप से जो मैंने सर्कल भी किया था, तो एक्सपोनेंशियल एच सी बाई लेमडा के टी को मैंने कॉमन लिया, ये देखिए कॉमन, तो -5 एज इट इज़ कॉमन लूँगा, तो यहाँ पे 1 रिमेनिंग होगा माइनस। अब यहाँ क्योंकि 1 है तो मैं इसके नेगेटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, दोबारा 1 में कन्वर्ट हो जाता है, तो प्लस रिमेनिंग टर्म्स इट इज़ एज इट इज़। अब दो चीज़ें कॉमन हो चुके हैं, ये देखिए एक्सपोनेंशियल एच सी बाई लेमडा के टी यहाँ भी मौजूद है, यहाँ भी मौजूद है, और ये देखिए डिनोमिनेटर ये भी कॉमन है। तो मैं इन दोनों टर्म्स को कॉमन लूँगा, तो कॉमन लेने के बाद मेरे पास आंसर होगा कर्ली यू बाई कर्ली लैम्डा इक्वल टू 8 पाई एच सी बाई लैम्डा 6। ये टर्म कॉमन हो चुका है, यहाँ देखिए, और ये डिनोमिनेटर भी कॉमन हो चुका है, तो यहाँ देखिए, तो रिमेनिंग टर्म्स एज इट इज़ होंगे, वो आप खुद देख लीजिए। अब ये वही डेरिवेटिव है जो आपको चाहिए था, जो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 1 था, तो दोबारा इसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कीजिए। तो जब आप पुट करेंगे तो आपको याद होगा, तो लेफ्ट हैंड साइड वाज इक्वल टू 0, तो ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 0। अब आप देखिए 8 पाई एच सी बाई लैम्डा 6, आप इसे राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, ये डिवाइड होगा, तो 0 बाई समथिंग इज इक्वल टू 0, ये टर्म रिमूव हो चुका है। फिर इन पूरी टर्म को जो मल्टीप्लाई हो रहा है उससे भी आप डिवाइड करिए, तो भी ये डिवाइड होने के बाद 0 ही में कन्वर्ट होगा। तो आफ्टर डिवाइडिंग वी गेट, तो -5 इंटू 1 माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एच सी बाई लेमडा के टी प्लस एच सी बाई के टी लेमडा इक्वल टू 0। तो नेक्स्ट स्टेप तो बहुत ईजी है, आप इस माइनस टर्म को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में ले जाएं ताकि प्लस में कन्वर्ट हो। तो उससे पहले हम लेट कर लेते हैं कि एच सी बाई के टी, एच सी बाई के टी इज़ इक्वल टू अल्फ़ा, तो यहाँ भी पुट करें अल्फ़ा, यहाँ भी पुट करें अल्फ़ा, तो -5 इंटू 1 माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस अल्फ़ा बाई लेमडा प्लस अल्फ़ा बाई लेमडा इक्वल टू 0। अब आप इस पूरी टर्म को लेके जाएं ताकि ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाए राइट हैंड साइड में, तो अल्फ़ा बाई लेमडा इज इक्वल टू 5 इंटू 1 माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस अल्फ़ा बाई लेमडा, इसे आप इक्वेशन 2 मार्क करेंगे। अब इस इक्वेशन नंबर 2 को आपने सॉल्व करना है, तो हम कैसे करेंगे, हम इसके लिए इक्वेशन 2, ये आपने मैथमेटिकल मेथड में आपने पढ़ा था कि इस तरह की इक्वेशंस को हम कहते हैं ट्रांसडेंशियल इक्वेशन। इस तरह की इक्वेशन को या तो आप ग्राफिकली सॉल्व करते हो या न्यूमेरिकली सपोज करते हो समथिंग, और देन आप इस इक्वेशन को सॉल्व करते हो। हम यहाँ पे न्यूमेरिकल टेक्निक अप्लाई करेंगे और इमेजिन करेंगे या कंसिडर करेंगे नंबर जो इस इक्वेशन को सॉल्व करने में हमें हेल्प कर सके। तो हम यही काम करेंगे, तो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, इट कैन बी सॉल्व्ड न्यूमेरिकली बाय कंसिडरिंग। क्या कंसिडर करेंगे आप कंसिडर करेंगे कि अल्फ़ा बाई लेमडा इज इक्वल टू 5 माइनस एप्सिलॉन, इसे आप इक्वेशन नंबर 3 कहेंगे। तो अब यहाँ अल्फ़ा बाई लेमडा की जगह भी आप पुट करेंगे 5 माइनस एप्सिलॉन, और यहाँ अल्फ़ा बाई लेमडा की जगह भी आप पुट करेंगे 5 माइनस एप्सिलॉन। तो पुट करेंगे सब इक्वेशन नंबर 2 में, पुटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन नंबर 2। देन इक्वेशन 2 देखिए, अल्फ़ा बाई लेमडा की जगह मैंने पुट किया 5 माइनस एप्सिलॉन इज इक्वल टू 5 एज इट इज़ इंटू 1 एज इट इज़ माइनस एक्सपोनेंशियल एज इट इज़ माइनस साइन एज इट इज़, और अल्फ़ा बाई लेमडा की जगह मैं पुट कर रहा 5 माइनस एप्सिलॉन। अब
5 को इनसाइड द ब्रैकेट मल्टीप्लाई करेंगे आप, 5 माइनस एप्सिलॉन, और पहले इस माइनस को मल्टीप्लाई करें तो माइनस इंटू 5 माइनस माइनस प्लस एप्सिलॉन एज इट इज। अब 5 को इनसाइड ब्रैकेट मल्टीप्लाई करो आप, तो 5 माइनस एप्सिलॉन इज इक्वल टू 5 माइनस 5 एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस 5 प्लस एप्सिलॉन। तो ये 5 और ये 5 कैंसिल, तो रिमेनिंग इज माइनस एप्सिलॉन इज इक्वल टू माइनस 5 एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस 5 प्लस एप्सिलॉन। माइनस साइन इन माइनस साइन कैंसिल, तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू 5 एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस 5 प्लस एप्सिलॉन। तो अगर हम इसके एक अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन फाइंड करेंगे तो इसका अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन जो कि ऑलरेडी मैथमेटिकल मेथड्स में डिस्कस हो चुका है, तो उसी को हम अप्रॉक्सीमेटली अप्लाई करेंगे यहाँ पे भी। तो इट्स अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन इज एप्सिलॉन इज इक्वल टू 5 इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस 5। अब कैलकुलेटर उठा लीजिए और एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस 5 की वैल्यू फाइंड करें। तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू 5 इंटू 0.00673794। दोनों को मल्टीप्लाई करें तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू 0.0337। दोबारा पुट करें इक्वेशन नंबर 3 में, तो अल्फ़ा बाई लेमडा इज इक्वल टू 5 माइनस एप्सिलॉन, एप्सिलॉन की वैल्यू पुट करें तो 5 माइनस 0.0337, तो अल्फ़ा बाई लेमडा इज इक्वल टू 4.9663। अब अल्फ़ा बाई लेमडा को दोबारा से आपने पुट करना है कहाँ, तो आपको याद होगा अल्फ़ा इज इक्वल टू एच सी बाई के टी। तो दिस एम्प्लाइज दैट कि अगर मैं एक काम करूँ, इस एच सी को एच सी, लेकिन जो के बाई टी के इक्वल है, अगर मैं इसी की वैल्यू पुट करूँ यहाँ, तो एच सी बाई लेमडा के टी, तो वो किसके इक्वल होगा 4.9663। तो अल्फ़ा की वैल्यू आपको याद होगा, अल्फ़ा की वैल्यू है एच सी बाई के टी। तो अल्फ़ा की वैल्यू पुट करें, ये देखिए अल्फ़ा की वैल्यू एच सी बाई के टी, और वो डिवाइड होता है लेमडा से, तो ये टर्म एज इट इज, तो ये इसकी इक्वल है। अब हेयर लेमडा स्टैंड्स फॉर मैक्सिमम लेमडा, जो कि आपको स्टेटमेंट में बताया गया था कि ये मैक्सिमम वेवलेंथ है। तो अब आप अगर मैक्सिमम सबस्क्रिप्ट यहाँ पे पुट करेंगे, देन इक्वेशन विल बी एच सी बाय 4.9663 इज इक्वल टू मैक्सिमम वेवलेंथ इंटू टी। मैंने क्या किया, लैम्डा और टी को विथ 4.9663 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया मैंने, तो लैम्डा मैक्सिमम इंटू टी इज इक्वल टू एच सी बाय 4.9663। एच और सी की लैम्डा मैक्स इक्वल टू 3 इंटू 10 रेज पावर माइनस डिवाइडेड बाय 4.9663 डिवाइड करें, तो लैम्डा मैक्स इंटू टी इज इक्वल टू 2898.9 मल्टीप्लाइड विद 10 रेज पावर 6 मीटर केल्विन। अब वो फॉर्म आपने मेंशन करना जो कि आपको पहले ही से बताया गया था कि आप इस इक्वेशन को किस फॉर्म में फाइंड करेंगे। तो दैट इज लैम्डा मैक्स इज इक्वल टू 2.2898.9 इंटू 10 रेज पावर माइनस 6 मीटर केल्विन बाई टी। ये वही फॉर्म है बी बाई टी। तो यहाँ से आपकी बी की वैल्यू मिल जाते हैं, और वो बी की वैल्यू ये मौजूद है, ये बी की वैल्यू है दरअसल। तो आप सरफेस टेम्परेचर ऑफ स्टार कैलकुलेट करेंगे विथ सेम इक्वेशन। तो सेम इक्वेशन मैं दोबारा लिख रहा हूँ, तो यहाँ से आपको बी की वैल्यू बता चुका हूँ मैं। ये आपके बी की वैल्यू जो आपको बताया था नीड्स टू बी एस्टिमेटेड, ये एस्टिमेट आप कर चुके हो। अब सरफेस टेम्परेचर आप फाइंड करेंगे ऑफ स्टार, टी इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करें टी और लैम्डा मैक्स को, तो ये लैम्डा मैक्स की जगह आप लैम्डा ऑफ स्टार यानी वेवलेंथ ऑफ स्टार पुट करें, जो कि आपको डेटा में बता दिया गया था। तो 2898.9 इंटू 10 रेज पावर माइनस 6 मीटर केल्विन डिवाइडेड बाय 446 इंटू 10 रेज पावर माइनस 9 मीटर, ये डेटा में बताया गया था आपको। डिवाइड करें तो टेम्परेचर इज इक्वल टू 6500 केल्विन, ये सेकंड आंसर है। अब हम चलते हैं इंटेंसिटी की तरफ। इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन रेडिएटेड बाय स्टार, आप वो फाइंड करेंगे आप पी, और हम इसे स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ की मदद से सॉल्व करेंगे बाय स्टेफन एंड बोल्ट्जमैन लॉ। तो इंटेंसिटी इज इक्वल टू सिग्मा टी विद पावर 4। तो टी की वैल्यू पुट करो, ये टी की वैल्यू आपके सामने, और ये सिग्मा तो आपके पास कांस्टेंट है, बुक में बता दिया गया था। P इज इक्वल टू 5.67 इंटू 10 रेज पावर माइनस 8 वाट पर मीटर स्क्वायर।
और इंटू पर केल्विन विथ -4 केल्विन विथ -4 और ये टेम्परेचर विथ पावर 4 सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो P इज़ इक्वल टू 101.2 इंटू 10⁻6 वाट पर मीटर स्क्वायर। ये इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन है रेडिएटेड बाय स्टार। अब हम टंगस्टन फिलामेंट की तरफ चलते हैं। तो वेवलेंथ फाइंड करेंगे पहले रेडिएशन की जो टंगस्टन से रेडिएट हुआ था। तो वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन रेडिएटेड बाय टंगस्टन फिलामेंट लैम्डा एफ इज अननोन एंड लैम्डा एफ इज इक्वल, सेम इक्वेशन आप यूज़ करेंगे, ये वाली इक्वेशन। टी एफ सिर्फ वैल्यू आपने पुट करना, टी एफ की वैल्यू आपको बता दिया गया था 3300 डेटा में मौजूद है, डिवाइड कीजिए एंड देन आंसर इज 878.45 नैनोमीटर, ये वेवलेंथ है। इसके बाद आपने फाइंड करना था इसी टंगस्टन की रेडिएशन की इंटेंसिटी। तो पी एफ सेम इक्वेशन ऑफ बोल्ट्जमैन एंड स्टेफन लॉ। टेम्परेचर सिर्फ आप पुट करेंगे यहाँ और कांस्टेंट की वैल्यू तो आपको बता चुका हूँ। आप यहाँ सिर्फ कांस्टेंट और टेम्परेचर की वैल्यू पुट करेंगे एंड मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आपके सामने 6.7 इंटू 10⁻6 वाट पर मीटर स्क्वायर ये इंटेंसिटी है रेडिएशन की रेडिएटेड बाय टंगस्टन फिलामेंट। तो यूँ हमारा ये जो न्यूमेरिकल है वो कंप्लीट हुआ। आई होप कि ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। स्टेप बाय सोल्यूशन आपके सामने इस स्लाइड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप लाइक ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। टिल नेक्स्ट वीडियो स्टे ट्यून एंड अल्लाह हाफिज़।